अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज और आप देख रहे हैं अग लारी ते बम ड्राइवर। कुछ चीजें जो हैं जो खुले दिल से हमें तस्लीम करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, एज अ नेशन आगे बढ़ सकें। उसमें से एक चीज आज जिसको मैं तस्लीम करना चाहता हूं वो ये है कि जनाबे वाला हजूरे वाला जो भारत का नौजवान है, जो भारत का यूथ है, जो भारत का बच्चा है, वो हमसे बहुत आगे निकला है। हमारा यूथ जो है ना वो कद्दू है भारत के यूथ के मुकाबले में। ये बात मैं एक बच्ची को देखकर कह रहा हूं। द 16-year-old गर्ल एट जंतर मंतर चौक, न्यू दिल्ली, नाम है उसका कानिका। 16 साल की बच्ची है, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, छोटी सी बच्ची है, नजर आ रहा है छोटी बच्ची। मतलब वो इतनी छोटी बच्ची प्रोटेस्ट पे आई थी कि अगर मेरे घर की बच्ची हो उस एज की तो मैं बाहर ना निकलने दूं। She was there at the protest। ना सिर्फ वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने डंडे खाए, लेकिन डंडे खाने के बाद जो उसने बात की है वो यूथ की, इंडिया पाकिस्तान की लीडर होनी चाहिए, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, वो लीडर होनी चाहिए। वो बिलक रही है, बिल बिलाकर रो रही है, वो जिसको कहते हैं नहीं भां भां करके रो रही है, करारी आवाज है उसकी। और वो कह रही है कि जिनमें प्रोटेस्ट करने आए ये मार रहे हैं, पुलिस वालियों से उसका मुकालमा है कि तुम कैसे मार सकते हो मुझे। और उसके बाद जो उसने बात की है ना 16 साल की उस कानिका ने, वो सुनने से ताल्लुक रखती है, जिसमें उसने बताया है कि हम भी 18 के होंगे, यानी कि मैं भी 18 साल की होंगी। उस टाइम तुम वोट मांगने आना, फिर उस टाइम आना तुम वोट मांगने, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। वो कहते किसी को वोट नहीं दूंगी, कोई वोट ले जाए मेरे से तो फिर पूछना मुझे, तुम सब चोर हो। उस बच्ची को, वो एक जमहूरियत में रहती है, उसको अपनी पावर का पता है, उसको अपने वोट की पावर का पता है। मोदी साहब ने स्टुपिडिटी करते हुए आज मार दिया है। मोदी साहब उधर बैठे हुए हैं बड़े अरसे से, बच्चों को डंडे पड़वा दिए उन्होंने, लेकिन यही बच्चे ये डंडे तो खाएंगे। अभी पुलिस वाले भी बेगैरतों की तरह इनको डंडे मार रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ देखिए, मुझे पाकिस्तान हो कहीं भी हो पुलिस ब्रूटैलिटी आई डिसलाइक, मतलब मुझे नफरत है कि भाई मैं आपको पैसे देता हूं, तनख्वाहें आपकी मैं पे करता हूं। ये रोड जो हरामजादी रोड है ये मेरे लिए बनी है, मैंने सफर करना है इस पे, किसी के बाप के लिए नहीं बनी। हाउ कैन पुलिस वाला मिसबिहेव? मैं अगर आपसे तमीज से बात करता हूं, आप मेरे से तमीज से बात करेंगे। एक पुलिस वाला मिसबिहेव कैसे कर सकता है, एक पुलिस वाला बदतमीजी कैसे कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बच्चा वहां पर वो इंटरव्यू दे रहा था, ही वाज शॉक्ड। कहते कैसे मार सकते हैं आप मुझे, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूं। एक बच्ची और उसकी मां का क्लिप आप देखिए, वो मां अपनी बच्ची का मुंह बंद कर रही है। बच्ची पता क्या कह रही है? आई विल सू यू, हाउ कैन यू टच मी, आई विल सू यू। बच्चियां छोटी खड़ी होके रो रही हैं, मार खाई है, रो रही हैं, और पुलिस वालों के सामने खड़े होकर कह रही है कि हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, यहां से चले जाओ। सेम चीजें यहां पर पाकिस्तान में होती, सेम डीएनए ब्रो, सेम फुदू डीएनए। बट अमेजिंग लोग, अमेजिंग बच्चे, अमेजिंगली अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स। हमारे यहां पर पता है क्या होता है? वो यार छोड़ यार, रहने दे यार, तेरी मेहरबानी यार, ओ तेरी मेहरबानी। फुद्दू गुलाम डीएनए। भारत ने अपना मेरा ख्याल डीएनए चेंज करना शुरू कर दिया। या फिर मुझे एक वीलॉग पे कमेंट आया हुआ था कि भाई हम लोगों 3 माशाल्लाह हमने गुजारे, हमें बताया गया है, ये जो भी हमें बताया गया है। देखें हरकतें इंडिया में भी वही हो रही हैं। वहां पर टीवी चैनल्स वाले नेशनल सिक्योरिटी की ऐनक पहन के बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग हो गई है, ये तो नेपाल जैसा हाल बनाना चाहते हैं हमारे देश का, हमारे युवा देश का युवा जो है वो निकल आया है, और ये हो गया, वो हो गया। बकवास, यही बकवास यहां पर होती है। वो तारिक अशरफी मोटे को उसको हैकल कर दिया बरतानिया में, उसने अगलों का ईमान पे सवाल उठा दिए। मतलब वो आड़ू को देखो, वो कह रहे थे ये मरज़ई है सारे, ये मरज़ियत के मानने वाले हैं। किसी फौजी को कुछ कहता वो कहता है आप गद्दार है, नून लीग को कुछ कहता वो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है पागलों की तरह। पीटीआई वाले अलग अपनी गालियां निकालते, किसी को नहीं छोड़ते। बट द पीपल ऑफ इंडिया, द यूथ ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, कोई पॉलिटिकल कैंपेन भी नहीं है यार, कोई लीडर को बाहर निकालो, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं भाईजान हमारे नीट के एग्जाम्स देख लो, बच्चे मर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी करो, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दो। उस पर राजनाथ कह रहे हैं बीजेपी यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते, नहीं होते होंगे भाई,
यहाँ पर इंडिया में ये होता है, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मेरी जिनसे बात हुई, हम बहुत सारों को मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं भाईजान 2014 के बाद ये पहला फॉर्मिडेबल चैलेंज है। इस टाइम पे ऑपोजिशन मोदी का कुछ भी नहीं पढ़ सकी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि मोदी साहब को एक चैलेंज मिला है, और वो चैलेंज किससे मिला है? यूथ से मिला है। क्या मोदी साहब इस चैलेंज से लड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अब इस सारी सूरत हाल को कनेक्ट करें। मोदी साहब के लिए मशवरा मेरा फ्री का, मोदी साहब अब हमसे रब्ता करें ना, आप डंडे मार रहे हैं, हम आपको ये सिखाते हैं। आप जनाबे वाला हजूरे वाला, मतलब आपने अपने इक़्तिदार को तूल ही देना ना शहबाज शरीफ साहब की तरह। तो हम यहाँ पर आपको देते हैं सिकंदर सुल्तान राजा, आपके पास वहां पर नहीं होगा। हम आपको देते हैं ना काजी फैजी साहब यहां से। वो सूरम वांगचुक जो है उसकी नेशनलिटी खत्म कर देगा, कहेगा ये है ही नहीं हिंदुस्तान का, वो उसको पाकिस्तानी साबित कर देगा। हम यहाँ पर हम काजी देते हैं आपको, क्या हो गया यार? हमारे पास हैं ये ओन चौधरी देते हैं, कोई सोनम वांगचुक की बेटी के बीवी के ऊपर केस कर दे इद्दत में निकाह का, कुछ तो कर दे। तू बुद्धू सिर्फ लाठियां मारने से काम नहीं बनेगा। और तेरे वाले हैं भी बड़े उनतरे बच्चे, इतने निकले, कलकत्ता में भी निकला है, आज पूरे पाकिस्तान इंडिया में निकला है। तो फिर भाई वहां का नौजवान तो इतना गैरती निकला कि एक जज साहब ने कहा कि ये कॉकरोच है यूथ, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर करके बैठ गए वो सोशल मीडिया पे। फिर इन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पे, अगलों ने प्रोटेस्ट लिख दिया। कल का प्रोटेस्ट भी कॉकरोच जनता पार्टी का ही था, कॉकरोचिस का ही था। जो मेरे लिए कुछ आप होते हैं ना यार, आप प्रोटेस्टर हैं, कई हमारे वो भी होते हैं बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, बड़ा प्रोटेस्टर है जी। वहां पर मैंने नौजवान देखे डंडे खाते हुए, जो भाग नहीं रहे। एक एक था, एक एक जगह पे ना, ज्यादातर पुलिस वाले उसको घुमा घुमा के डंडे मारे खड़े में। एक कह रहे सर मारो मारो, मार डालो सर मार डालो, रो रहे ऊंचा ऊंचा और बोल रहे मारो। पुलिस वाले डरे उस वक्त से, जब ये एक एक की जगह 10-10 और 10-10 की जगह 100-100 की जगह लाख लाख नौजवान हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? हमें भी ठीक उसी तरीके से ऐसे ही मार खाने वाले नौजवान, जिसको हिंदी में कहते हैं ना युवा पीढ़ी चाहिए एक, जो खड़े होकर डंडे खा लें। क्योंकि सीख तो हम भी रहे हैं ना। अब इनकलाब क्या इंडिया के उस पे दस्तक दे रहा है, दरवाजे दहलीज पे। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल या नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन एक्चुअली जो हो रहा है। ये दस्तक दे रहा है अभी उसके दरवाजे पे, ये आगे आएगा पाकिस्तान में। इट इज ओनली बट नेचुरल, ये पाकिस्तान आएगा। और इंडिया की सेलिब्रिटीज भी पाकिस्तान की बेशरम सेलिब्रिटीज, सस्ते और गैर मयारी सेलिब्रिटीज से बेहतर निकले। इंडिया के सेलिब्रिटीज भी पाकिस्तान के सस्ते और गैर मयारी सेलिब्रिटीज से बेहतर निकले। सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, जनेलिया देशमुख, प्रकाश राज, शबाना आजमी वहां पर प्रोटेस्ट में वो लम्हा पड़ी हुई थी, बूढ़ी आंटी वो लम्हा पड़ी हुई थी। वो राजदीप सत्यसाई के साथ वो इंटरव्यू भी दे रही थी। वो कह रही थी इनके पास यही है बस, खान गैंग तो ये तो टुकड़े टुकड़े तो ये तो वो यही कर सकते हैं, यही कर रहे हैं। डर वो भी नहीं बीबी, सारे छिकम छिक जा रहे हैं। तो मोदी भाई मामलात खराब हैं, लेकिन मुबारक हो भारत के टीचर्स को, इंडिया के माँ बाप को, जिन्होंने ऐसी नस्ल पैदा की। मैं बहुत इंप्रेस हूँ। आप जरूर जो मैंने क्लिप्स का जिक्र किया जरूर देखिए, उसके बाद आपको भी यकीनन रश्क आएगा कि यार ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और हमारे बच्चे बड़े फुद्दू हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।